नमो नमः कारणकारणाय दिव्यामृतज्ञानविभूतिदाय समस्तलोकान्तरभूतिदाय प्रकाशरूपाय परात्पराय। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। आज का जो विषय है वो प्रत्येक भाव, जन्म कुंडली का 12 भाव, उन 12 भावों में से वो कब कब एक्टिव होकर के, मतलब हाईली एक्टिव होकर के वो भाव कब परिणाम देता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। आज का कार्यक्रम इस विषय पर केंद्रित है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी कुंडली का ये ग्रह एक्टिव है, तो मान लीजिए किसी ग्रह की दशा अगर 12 वर्ष चलती है, 18 वर्ष चलती है, 19 वर्ष चलती है, 22 वर्ष चलती है, तो क्या वो ग्रह पूरे 2200 वर्ष एक समान एनर्जी के साथ परिणाम करता है, या कभी ज्यादा कभी कम, या किन किन विषयों पे प्रभावित होता हुआ, आश्रित होता हुआ वो ग्रह आपके जीवन में परेशान करता है या मजबूती से परिणाम करता है। आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित है। मूलतया आज के कार्यक्रम से आपको यह विषय भी समझ में आएगा कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह बलवान होकर बैठा है, तो क्या वो बलवान होने के कारण समस्त अपनी दशा, अपनी अंतरदशा में, या जब कभी वो एक्टिव है सिर्फ उसी एक्टिव होने की दशा में ही परिणाम देगा, या बाकी उसको कभी और भी अवसर मिलेगा परिणाम करने के लिए। मतलब अगर राहु अगर सिर्फ 18 वर्ष के लिए एक्टिव होते हैं, तो क्या वो सिर्फ 18 वर्ष ही परिणाम देते हैं, उसके बाद उनका कोई कुंडली में महत्व नहीं रह जाता है, या फिर कभी वो ग्रह आपके जीवन में अपना परिणाम देता है कि नहीं देता है? तो आज के कार्यक्रम को देख करके आपको ये समझ में आएगा कि निश्चित रूप से कुंडली के और ज्योतिष के जो महान आचार्य हुए, उन्होंने ऐसे कौन कौन से सिद्धांतों को हमें बताया है, और उसके आधार पर हम ये बात जान सकते हैं कि सिर्फ एक ग्रह अपनी महादशा में एक्टिव होने के अतिरिक्त कब कब वो और भी ज्यादा मजबूत और कमजोर परिणाम कर सकता है। आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि हमें हमारी जो कुंडली में कमजोर दशा जा रही है, वो आने वाली कौन से वर्ष में हमें और कष्ट दे सकती है, कौन सा वो वर्ष होगा जब वो हमें और प्रताड़ित और परेशान कर सकती है। साथ ही साथ ये भी जान जाएंगे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पीछे मुझे अगर लाभान्वित किया था, तो आगे कब और कौन सी दशा होगी जब वो हमें फिर से लाभान्वित करने वाला है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, किसी भी भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर की कुंडली बना देता हूं। अब इसको थोड़ा समझना होगा कि ये सूत्र कैसे आपको सुकून दे देता है, आराम दे देता है, ये जान जाना है। कैसे? जिस किसी भी भाव का स्वामी, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली के लिए मंगल लग्न के अधिपति हो गए, ये एक भाव हो गया, और इसके स्वामी मंगल देव जन्म कुंडली में उच्च के दशम स्थान में बैठे हैं, मतलब मंगल उच्च के हो गए। अब हम इसी ग्रह के उदाहरण से बाकी सभी ग्रहों को समझने की कोशिश करेंगे। लग्न से ये दशम घर आगे, 10 घर आगे बैठे हैं दशम स्थान में। लग्न से दशम स्थान में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? दशम स्थान में। अब अगर मंगल की दशा मान लीजिए नहीं चल रही है, मान लीजिए अभी आपको सूर्य की दशा चल रही है, मंगल की दशा, सूर्य की दशा 6 साल, चंद्रमा 10 साल, फिर मंगल आएंगे 7 साल के लिए, तब तक क्या मंगल बिल्कुल भी जातक के लिए नगण्य रहेंगे, शून्य रहेंगे? वो कभी परिणाम नहीं करेंगे, सिर्फ अंतरदशा में ही परिणाम करेंगे। तो इसके आधार पर एक सूत्र निकाला आचार्यों ने और कहा कि ये मंगल अपनी दशा से पहले भी परिणाम करेंगे। कब कब? तो इसको समझते हैं। लग्न से 10 घर आगे बैठे हैं, तो लग्न से 10 घर आगे तो आपने 10 लिख दिया, और उसके बाद इसमें आप, चूंकि ये ग्रह उच्च का बैठा है, उच्च राशि का बैठा है, तो जब ग्रह उच्च की राशि का बैठेगा तब आप इसमें 12 जोड़ेंगे। 10 इसलिए क्योंकि ये 10 घर आगे निकला है, लग्न से 10 घर आगे। अगर 7 घर आगे होते तो 7 जोड़ते यहां, अगर 5 घर आगे होते तो 5 जोड़ते, 3 घर आगे होते तो 3 जोड़ते। तो लग्न से जितनी दूर आगे ग्रह बैठा है उतना पहले लिखा, उसके बाद
अगर ग्रह मित्र की राशि में है या उच्च की राशि में बैठा है तो उसमें 12 जोड़ेंगे। 12 जोड़ दिया तो टोटल कितना हुआ? 22। अब ये ग्रह जो 22 वर्ष का जातक होगा ना, उस समय भी चाहे उसकी दशा लगे ना लगे, 22वें वर्ष में एक भाग्योदय, प्रबल भाग्योदय का योग बनेगा। ये पहला सिद्धांत आपने समझ लिया। अब इसको दूसरे सिद्धांत से समझते हैं, दूसरे ग्रह पे समझते हैं। दूसरा सिद्धांत ऐसे कहेगा, इसी ग्रह को दूसरे मतलब इसी लग्न की कुंडली के लिए मैं अब गुरु की बात करता हूं। गुरु नवम भाव के स्वामी हैं और उच्च राशि में बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में उच्च के हो गए, तो गुरु उच्च के हो गए भाई, तो क्या ये सिर्फ जब गुरु की दशा आएगी तभी एक्टिव होंगे, या जीवन का कोई ऐसा वर्ष भी होगा जब बिना दशा के भी ये परिणाम देंगे और हर उस अंतराल पे परिणाम देंगे? तो कब? तो गुरु धनु राशि के अधिपति होते हैं। यहां से वो कितने घर आगे हैं? 8 घर आगे बैठे हैं। 8 घर आगे हैं और उच्च के हैं, तो पहले आप इसमें 8 लिखेंगे। उच्च के हैं इस वजह से इसमें 12 जोड़ेंगे, तब क्या मिला? 20 वर्ष। इसका अर्थ होगा कि जातक के जीवन का प्रत्येक 20वां वर्ष उसके भाग्य उदय का कारण बनेगा। प्रत्येक 20वां वर्ष। अब चाहे इसमें गुरु की दशा आपको उस समय चले ना चले, ये नहीं देखना है, सिर्फ ये वर्ष देखना है। तो इसका अर्थ होगा कि अगर जातक 1 वर्ष का है तो 20वें वर्ष में पहला भाग्योदय, 40वें वर्ष में दूसरा भाग्योदय, 60वें वर्ष में तीसरा भाग्योदय। ये तो आपको एक तरीके से बोनस मिल गया ना। अगर इस बीच में आपको गुरु की दशा आ गई तो वो गुरु की दशा भी आपके भाग्योदय का कारण बनेगी और ये एक सिद्धांत भी आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। अब ये बात तो रही कि ग्रह अगर उच्च का है तब आपने निकाल लिया। अब नीच ग्रह का क्या होगा, या कोई भी ग्रह जो जन्म कुंडली में कमजोर बैठा है उसका क्या होगा? तो मेष लग्न की कुंडली के लिए मैं सिंह राशि की कुंडली, सिंह राशि के स्वामी सूर्य के बारे में बनाता हूं, जो मान लीजिए आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं। क्लियर है? तो सूर्य नीच राशि में बैठ गए। लग्न से कितनी दूर आगे बैठे हैं? 7 घर आगे। तो पहले आपने 7 अलग लिख लिया। उसके बाद ये नीच राशि में बैठे हैं तो अब इसमें हम जोड़ेंगे 8। अगर ग्रह शत्रु की राशि में हो या नीच राशि में बैठा हो तो वो 8 उसमें जोड़ेंगे। अब ये निकल के आया आपको 8 7 15। तो अब होगा ये कि प्रत्येक 15वें वर्ष में जातक के जीवन में ये नीच के सूर्य का निगेटिव परिणाम मिलेगा, जब जातक को स्वास्थ्य, चिंता, धन, संपदा, संतान, पेट, जिस भी भाव का वो स्वामी बनता है वो आपको परेशान करेगा। हर 15वें वर्ष पे एक तरीके से कह सकते हैं कि मारक दशा चले, या हर 15वें वर्ष पे एक जातक को कष्ट की बात देखने को मिलेगी। तो आपने उच्च को देख लिया तो 12वें जोड़ा, नीच का देख लिया तो 8 जोड़ा। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम देवगुरु बृहस्पति पर ही यह सिद्धांत लगा के देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति पर ही यह सिद्धांत देखते हैं। मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति धन भाग्य भाव के स्वामी हैं, वो नीच राशि में होते हैं मकर राशि में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति किसी जातक की कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं। तो विचार करिए, लग्न से कितनी दूर आगे बैठे? 10 घर आगे बैठे। तो आपने पहले 10 लिख दिया। उसके बाद वो नीच राशि में बैठे हैं तो कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, यानी कि 18। इसका अर्थ होगा कि जातक के जीवन का प्रत्येक 18वां वर्ष उसके लिए नुकसान का कारण बनेगा। अब दशा तो आपको गुरु की चल रही थी, मैं ये कार्यक्रम क्यों बना रहा हूं इसको ऐसे समझना है, क्योंकि जब कभी भी आप एक अच्छे ग्रह की दशा देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये ग्रह अच्छा है मतलब मुझे अच्छा परिणाम देगा, जबकि उसी महादशा में, उसी ग्रह के अंतरदशा में, उसी ग्रह में आपको नुकसान भी हो जाता है और बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो वो क्यों होता है? उसके पीछे यही सिद्धांत काम करता है कि वो ग्रह नीच राशि का था या वो ग्रह उच्च का था, तो उस तरीके से परेशान, कमजोर परिणाम करने वाला हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी मैं जो कह रहा हूं, कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि लग्न से कितनी दूर आगे बैठा उतना, अगर उच्च का बैठा तो 12 जोड़ेंगे, नीच का बैठा है तो 8 जोड़ेंगे, और जो वर्ष निकल करके सामने आएगा वही वर्ष आपके लिए भाग्य उदय का कारण, या वही वर्ष आपके भाग्य के नुकसान का, भाग्य की चिंता का कारण बनेगा। यह बड़ा अद्भुत सिद्धांत है जो आपको 2 तरीके से आपकी कुंडली में पहले क्या निकालता है? पहले निकालता है कि ग्रह की दशा के आधार पर आपको फल मिला, और उसके बाद आपके लग्नेश या उस भाव के, अब जैसे इसको आप प्रत्येक भाव पर भी घटित कर सकते हैं। विचार करिए, अगर मान लीजिए मुझे पराक्रम भाव के बारे में जानना है तो मैंने पराक्रम भाव के स्वामी की बात देखी, तो ये बुध की राशि है। बुध कहां बैठे? नीच राशि में बैठ गए, 12वें भाव में। बुध
12वें भाव में नीच राशि के बैठ गए। तो अब हम ये कैसे देखें? तो बुध अपने भाव से कितनी दूर आगे बैठे हैं? 4 घर 10 घर आगे, चौथे 10वें के संबंध में है, मतलब बुध 10 घर आगे बैठे हैं। 10 लिख दिया। अब वो नीच राशि में बैठे हैं तो इसमें 8 जोड़ देंगे, क्या मिलके आया? 18। इसका अर्थ होगा कि ये बुध चाहे एक्टिव हो या ना हो, उस समय मतलब प्रत्येक 18वें वर्ष में जितना वर्ष का व्यक्ति हुआ उसमें आप 18 जोड़ते जाइए, उतने वर्ष में व्यक्ति को ये बुध कष्ट देने वाले ग्रह बन जाएंगे। वो पूरा वर्ष बुध के कारण आपका परेशान बीतेगा। और अगर मान लीजिए बुध आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, मान लीजिए बुध यहां 6 नंबर की राशि में बैठ गए, उच्च के हो गए, तब कितनी दूर आगे बैठे हैं? अपने भाव से 4 घर आगे, तो इसमें आपने 4 लिखा। उच्च के बैठे हैं तो इसमें आपने 12 जोड़ दिया। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 16वें वर्ष में जातक का भाग्योदय होगा। एक अलग भाग्योदय यहां से भी देखा जाता है, एक अलग भाग्य यहां भी आपको सपोर्ट करने वाला होगा, क्योंकि ग्रह उच्च का बैठा है। अब अगर मान लीजिए ग्रह उच्च का बैठा तो ये तो अपनी संपूर्ण दशा काल में परिणाम देगा ही देगा। इसके अतिरिक्त भी प्रत्येक वर्ष, जैसे आप बीमा में क्या देखते हैं, हर 5वें वर्ष पे आपको इतना पैसा मिलेगा, हर 10वें वर्ष में आपको इतना पैसा मिलेगा, हर वर्ष आपको एक बोनस इनकम मिलता जाएगा। तो जन्म कुंडली में भी ये एक बोनस दशा है जो आपको सुख और नुकसान देती है, सुख और दुख देती है। तो आप अगर ऐसे समझेंगे तो इस तरीके से आप कुंडली के बैठे ग्रहों को यहां से भी समझ सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्योंकि आपने ये देखा कि ग्रह यहां से बैठा, इतनी दूर बैठा, उच्च का बैठा तो 12 जोड़ा, नीच राशि में बैठा है तो 8 जोड़ा। उतने वर्ष, उतने प्रत्येक उतने वर्ष पे उतना 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 जोड़ते जाइए और फिर वो आपको कष्ट और आपको सुख देने वाला ग्रह बन जाता है। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। संध्या जो ब्रह्मदेव की पुत्री थी, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र का जप करती हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं, भगवान शिव की वो स्तुति गाती हैं और क्या गाती हैं कि कारणों के भी जो कारण हों, जो दिव्य अमृत स्वरूप हों, ज्ञान संपदा को देने वाले हों, समस्त लोगों का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जो परात्पर अखिलेश्वर हों, जो तीनों लोगों के अधिपति हों, ऐसे भगवान शंकर को मैं प्रणाम करती हूँ। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति गाई है संध्या देवी ने। अब उसके बाद भगवान शंकर उन्हें क्या वरदान देते हैं, क्या कुछ कहाँ बात आगे चलती है, ये तो कल के कार्यक्रम में पता चलेगा। फिलहाल इतना तक ही आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए, जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा करिए। मेरे दर्शक लगता है जैसे बूढ़े वर्ग के लोग हैं, बूढ़े हैं, जिनको शायद शेयर करना नहीं आता है। तो अगर आप बूढ़े नहीं हैं तो शेयर भी करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और बाकी के लोगों तक। मैं फेसबुक पर भी अलग अलग तरीके के पोस्ट डालता रहता हूं आपको जागृत करने के लिए, वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, नकुल पाराशर के नाम से है। और बाकी तो चीजें आपको मिल ही रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।